तक देखें, क्योंकि यह आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और यह अच्छे से समझ लें कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को नाराज कर सकती है, जबकि एक सही कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें व्रत का विशेष महत्व होता है। यह दिन महादेव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इस वीडियो में हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीजें अवश्य खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, ताकि आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो। साथ ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक विशेष उपाय भी बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव पर कौन सी वस्तु चढ़ाने से विशेष लाभ मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिससे महादेव की कृपा शीघ्र प्राप्त हो सकती है और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। कई लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है। यदि आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं, तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और यह भी समझ लें कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। महाशिवरात्रि के दिन क्या न खाएं। इस दिन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें, क्योंकि यह महादेव को अप्रसन्न कर सकता है। देर तक न सोएं, क्योंकि यह आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने भोजन का सेवन न करें। इस दिन केवल फल, दूध, चाय और कॉफी का सेवन करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन काले कपड़े न पहने। जितना संभव हो भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने, जो शुभ माने जाते हैं। इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, अन्यथा महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन अधिक से अधिक दान पुण्य करें। अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस दिन सही विधि से पूजा करें और जरूरतमंदों की मदद करें। और हां, यह बातें अच्छे से समझ लें कि महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीजें भूलकर भी न चढ़ाएं, वरना इससे आपका व्रत निष्फल हो सकता है और भगवान भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। तुलसी पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। सिंदूर देवी देवताओं के श्रृंगार में उपयोग होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ वैरागी हैं, उन्हें सिंदूर चढ़ाना उचित नहीं है। काले कपड़े महाशिवरात्रि के दिन जितना हो सके भगवा या सफेद रंग के वस्त्र पहने। काले कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करने से बचें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और इसे आमतौर पर देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान शिव को यह अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे सन्यासी हैं। केतकी के फूल पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने एक बार भगवान ब्रह्मा के झूठ को समर्थन दिया था। इस कारण भगवान शिव ने इस फूल को श्राप दिया और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध कर दिया। नारियल पानी, धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। शंख का जल, भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक असुर का वध किया था, जिसे विष्णु भक्त माना जाता था। इसलिए शंख का जल भगवान विष्णु की पूजा में उपयोग होता है, लेकिन शिव पूजा में नहीं। तिल, यह माना जाता है कि तिल भगवान विष्णु के शरीर के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। टूटे हुए चावल, भगवान शिव को केवल साबुत चावल अर्पित करने का विधान है। टूटे हुए चावल अधूरे और अपवित्र माने जाते हैं, इसलिए इन्हें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन सी चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। गंगाजल भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ और भगवान शिव की जटाओं से होकर धरती पर उतरा, इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना
अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए सभी नदियों में गंगा को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे प्रेम के देवता कामदेव का प्रतीक कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा की जाती है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। यह सफेद रंग का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मानसिक शांति के लिए शिवलिंग पर धतूरे के पुष्प को अर्पित करना शुभ माना जाता है। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन ऐसा करने से काल सर्प दोष और नाग दोष समाप्त होने में सहायता मिलती है, जिससे घर में सुख शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। धतूरा भी भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था, तब उसके प्रभाव को कम करने के लिए धतूरे का उपयोग किया गया था। इसलिए शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से शत्रुओं का भय समाप्त होता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। भांग भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय मानी गई है। जब उन्होंने हलाहल विष का पान किया था, तब उनके शरीर के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने कई औषधियों का प्रयोग किया था, जिनमें भांग भी शामिल थी। इसलिए शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्तों को पीसकर दूध या जल में मिलाकर अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि को गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र और शुभकारी माना जाता है। हिंदू परंपरा में इस पर्व का विशेष महत्व है और यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे केवल एक लोटा जल और बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें शीघ्र ही गुस्सा भी आ जाता है। भगवान शिव को कुछ चीजें विशेष रूप से प्रिय होती हैं, जिनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अनजाने में अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कौन सी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं और कौन सी चीजें उन्हें अर्पित नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इन रंगों को शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन बिना सिले हुए वस्त्र धारण करके पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा दिन में भी की जा सकती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर रात्रि में पूजन करना अधिक शुभ माना जाता है। रात्रि के समय पूजन करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ माता पार्वती की पूजा करना भी अत्यंत शुभ होता है। इससे दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र एक पत्ते को नहीं बल्कि 3 जुड़े हुए पत्तों को कहा जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अक्षत साबुत चावल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए, ताकि इस पावन पर्व का पूर्ण फल प्राप्त हो सके।
शिव पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी महाराज और माता पार्वती की पूजा करना आवश्यक होता है। इसके बिना पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन नंदी को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भगवान भोलेनाथ का वाहन और प्रिय भक्त माना जाता है। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने वालों को धतूरा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भले ही थोड़ी मात्रा में खाएं, लेकिन इसे खाने से व्रत पूर्ण होता है। ऐसा मत करना कि ज्यादा खा लो। अगर ऐसा करते हो तो भारी नुकसान होगा, इसलिए बस छकना है ना के बराबर। और इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन भांग का सेवन करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसे महाशिवरात्रि व्रत का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा पाने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, ताकि आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महाशिवरात्रि के व्रत में नहीं खानी चाहिए। वहीं एक चीज ऐसी है जिसे इस दिन अवश्य ग्रहण करना चाहिए, ताकि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग उपवास रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार भी ग्रहण करते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो शरीर में पानी की कमी न होने दें। इसके लिए अनार या संतरे का जूस पी सकते हैं, लेकिन गन्ने का रस न पिएं। फलाहार में आप सेब, संतरा, पपीता, केला और खीरा खा सकते हैं। अब ध्यान से उन उपायों को सुनिए जो शिवरात्रि के दिन किए जाते हैं। ये बहुत ही लाभकारी हैं। अब मैं आपको एक विशेष पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मेरे घर के आसपास बहुत मात्रा में पाया जाता है, और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांवों और शहरों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे छोटा गोखुर, खाखरा, शंखा होली या कांठू भी कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में इसे कोकल कहते हैं। गांवों में अक्सर बच्चे इसके बीजों को एक दूसरे के कपड़ों पर चिपकाकर खेलते हैं। यह पौधा खेतों और खुले स्थानों पर सामान्यतः पाया जाता है। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो यह पौधा अत्यंत उपयोगी और औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके बीज कांटेदार होते हैं और जनवरी-फरवरी के महीने में इनमें फल आने लगते हैं। पहले ये हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग में बदल जाते हैं। यह पौधा बेहद औषधीय गुणों से युक्त होता है और कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं के लिए लाभकारी है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन यह एक अत्यंत उपयोगी जड़ी बूटी है, जिसे आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है। महाशक्तिशाली औषधीय गुणों के कारण इस जड़ी बूटी की तुलना बड़ी बड़ी दवाइयों से की जा सकती है। इसलिए इसे व्यर्थ न समझें, और यदि यह आपके आसपास उगती है तो इसे बेकार समझकर न उखाड़ें। भारत भूमि को धन्यवाद देना चाहिए कि यहाँ आज भी हर जगह औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। और इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम भारत की उस पवित्र भूमि में रहते हैं, जहां अमृत तुल्य औषधीय पौधे आज भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप देखिएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपनाएगा, जड़ी बूटियों को अपनी जीवन शैली में शामिल करेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौट आएगा। क्योंकि जड़ी बूटियों में प्राकृतिक अमृत होता है और इनमें साक्षात ईश्वर का वास माना जाता है। ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग यह समझें कि अंग्रेजी दवाओं से बीमारी भले ही जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन धीरे धीरे शरीर इन दवाओं पर निर्भर हो जाता है। ऐसी दवाएं शरीर की प्राकृतिक क्षमता को कमजोर कर देती हैं, जबकि प्राकृतिक औषधियों से शरीर स्वस्थ और ताकतवर बनता है। ये जड़ी बूटियां बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यह पौधा किन किन बीमारियों में फायदेमंद है। इसकी पत्तियों को पीसकर रस निकालें और बालों में लगाएं। इससे गंजापन दूर होता है और नए बाल उगने लगते हैं।
यह बालों के लिए अमृत समान है। यदि किसी को बार बार सिर दर्द होता है तो इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद रस में दही मिलाकर सिर पर मालिश करें। इससे सिर दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। मौसम बदलने पर सर्दी खांसी होना आम बात है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ठीक हो जाती है। आजकल अधिकतर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान रहते हैं क्योंकि हमारी जीवन शैली में शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसके लिए इसके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लें और दूध के साथ सेवन करें। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है और यौन शक्ति में भी वृद्धि होती है। यह औषधि पुरुषों में कमजोरी व अन्य समस्याओं को दूर करने में भी बहुत प्रभावी सिद्ध होती है। इसका नियमित सेवन करने से शरीर को मजबूती मिलती है और ऊर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करने से आपको रोजाना उपयोगी जानकारियां मिलती रहेंगी। अब मैं आपको इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। चर्म रोग होने पर इसके रस को लगाने से धीरे धीरे समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, अक्सर बच्चों को फोड़े फुंसी हो जाते हैं या फिर घाव हो जाता है, तो इस पौधे की पत्तियों का पेस्ट लगाने से जल्दी आराम मिलता है। चेचक के दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी इसका रस बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहां तक कि पुराने घाव और नासूर भी इससे ठीक हो सकते हैं। अब जानते हैं कि बालों के लिए इसका तेल कैसे बनाया जाए। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे नारियल तेल या सरसों का तेल, उसमें इस पौधे के रस को मिला लें और अपने बालों में लगाएं। सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इन्हें तेल में डालकर अच्छी तरह गर्म करें। फिर इस तेल को छानकर हर रोज अपने सिर की मालिश करें। इससे बाल मजबूत, घने और काले बने रहेंगे और समय से पहले सफेद नहीं होंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो इस पौधे की जड़ को धूप में अच्छी तरह सुखा लें और फिर इसे सरसों के तेल में मिलाकर मालिश करें। लगातार 3 महीने तक यह उपाय करने से घुटनों का दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जोड़ों में दर्द रहता है तो इस पौधे की पत्तियों को सरसों के तेल में गर्म करके दर्द वाली जगह पर लगाएं। सिर्फ 1 महीने में ही दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार के लोग आपस में ठीक से बात नहीं करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की पत्तियों को 11 दिन तक अपने घर की अलमारी में रखें और फिर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और वहां सकारात्मकता का वास होने लगता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आपको बुरे सपने आते हैं, बेचैनी महसूस होती है या लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आसपास है, तो इस पौधे की जड़ को अपने सोने वाले गद्दे के नीचे रख दें। यह छोटा सा उपाय करने से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी और आप पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगे। पुराने समय में आर्षि मुनि भी इस उपाय को अपनाने की सलाह देते थे। दोस्तों, एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी उसके सपनों का घर बनाने में लग जाती है, लेकिन कई बार अनजाने में लोग ऐसी जगह घर बना लेते हैं जहां पहले से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इससे जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा सुरक्षित रहे, तो जब घर की नींव रखी जा रही हो, उस समय इस पौधे की 11 पत्तियों को वहां रख दें। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डालेगी और आपका परिवार सुख शांति से रहेगा। तो यह थी आज की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और